नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में और इसका नाम है निवेश की एबीसीडी। हर हफ्ते हम आपको बाज़ार के ऐसे दिग्गज से मिलाते हैं और उनके नज़रिए से बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं और उनके नज़रिए में आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या कुछ खास बातें हैं, क्या कुछ खास रणनीतियाँ हैं, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ गए हैं। चिराग मेहता, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, क्वांटम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बाजार को लेकर और अपने पोर्टफोलियो को लेकर अभी ऐसा समय है जहां पर निवेशकों को बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, समझाइश की ज़रूरत है और समझ की ज़रूरत है। जिस तरह का मैंडेट आया है वो क्लियरली अनएक्सपेक्टेड था। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स की बातें थी, पॉलिसी कंटिन्यूटी की बातें थी, वो सब जस की तस रहेंगी। अलग अलग खेमे की अलग अलग बातें हैं, एनालिसिस हैं। हमने देखा एग्जिट पोल के बाद का जो सोमवार था, बाजार में बेतहाशा बढ़त थी और उसके बिल्कुल अगले ही दिन बाजार में हमने गिरावट भी देखी थी। इसीलिए भी क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जैसे नतीजों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके बाद बाजार फिर से रिकवर हुआ। हमने देखा कि पिछले हफ्ते कमोबेश जो बाजार बंद हुआ था उसी लेवल्स के आसपास हम बाजार को फिलहाल घूमता हुआ देख रहे हैं। बहुत लेवल से मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज लेवल्स तो बदलते रहते हैं चिराग। और निवेशकों को आप कैसे इस इलेक्शन मैंडेट को समझने में सहायता कर सकते हैं, ये मेरा सवाल आपसे है फिलहाल। थैंक यू कविता जी और सभी दर्शकों को नमस्ते। जो मैंडेट आया है एक कोalition गवर्नमेंट का आया है। एग्जिट पोल्स में हमने यूफोरिया देखा और फिर रिजल्ट एक कोalition गवर्नमेंट था, तो मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस देखी है ना। अभी वापस गवर्नमेंट बनने जा रही है तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वापस तेजी के माहौल देख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप पिछले कई सालों में देखें, सिंस 1980 टिल नाउ, जब भी हमने कोalition गवर्नमेंट आते हुए देखा है, उन सालों में ज्यादातर हमने ग्रोथ ज्यादा देखा है एज कंपेयर टू अदर ईयर्स जब भी एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट या मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है सेंटर पे। सो फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें हमेशा हमने अच्छा इकोनॉमिक स्टैंड ही देखा है इंडिया के लिए कि ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर रही है इन सालों में जब भी कोalition गवर्नमेंट्स थी, एज अपोज टू जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स या सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स थी। सो इकोनॉमी वाइज अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई वरी के सिग्नल्स नहीं है। हमें लगता है कि कोalition गवर्नमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। एक हमने अच्छी ग्रोथ ही देखी है वो सालों में। और इंडिया के अभी जो मोमेंटम है, इकोनॉमिक मोमेंटम, जो भी इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हो या ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हो, जैसे जीएसटी कलेक्शंस, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सभी इंडिकेटर्स हमें तेजी की तरफ ही बता रहे हैं कि इकोनॉमिक में मोमेंटम या रोबस्टनेस जो हम बोलते हैं वो काफी अच्छी है इकोनॉमी में। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भी कोई वरी के साइंस हम नहीं देख रहे हैं। डोमेस्टिकली ओवरऑल देखें तो काफी सारे सेक्टर्स में एक रोटेशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब तक गवर्नमेंट पॉलिसीज थी कि एक केपेक्स ड्रिवन, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन पॉलिसीज रही है गवर्नमेंट की। वहां पे थोड़े से बदलाव आ सकते हैं, आइदर जो इलेक्शन आउटकम बीजेपी गवर्नमेंट ने देखा या फिर कोalition पार्टनर्स आ गए, उस वजह से थोड़े से पॉपुलिस्ट हो सकते हैं, विच इज ऑल्सो नेसेसरी। क्योंकि अगर देखें तो ग्रोथ पोस्ट रिकवरी ऑफ कोविड हमने ज्यादातर के शेप रिकवरी देखी है, जहां पे अर्बन कंज्यूमर्स काफी अच्छा कर रहे हैं एज ओपोज टू रूरल इकोनॉमी। सो रूरल में एक ट्रैक्शन लाने का जरूरत है। हम इनिशियल साइंस देख रहे हैं ग्रीन शूट्स के वहां पे, मगर एक मोमेंटम नहीं देख रहे हैं अब तक रूरल इकोनॉमी में, जो एक कंस्ट्रक्टिव मोमेंटम होना चाहिए ओवरऑल। सो एक काफी बड़ा डिवाइड देख रहे थे इकोनॉमी में। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। फिस्कली गवर्नमेंट एक साउंड पोजीशन में है, सो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकते हैं विद सम पॉपुलिस्ट मेजर्स। आई एम नॉट सेइंग कि एक रेकलेस स्पेंडिंग दे या हैंडआउट्स दे रूरल इकोनॉमी के लिए, मगर एक सपोर्ट जरूर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं कि मनरेगा में जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 10% लोगों को जॉब्स नहीं मिलते हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बढ़ा सकते हैं।
सो अगर रूरल इकोनॉमी में अगर सपोर्ट दें और वहाँ पे मोमेंटम आना चालू हो जाए, तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ और बढ़ेगी आगे जाके। सो इकोनॉमिकली वी आर ऑन अ साउंड फुटिंग, एक अच्छी मोमेंटम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, मार्केट्स फिर से ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहे हैं। मगर इसमें कई सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो 3-4 साल में हमने ग्रोथ देखी या लास्ट 2 साल में हमने जो ग्रोथ आते हुए देखा है बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो आगे अगले 5 साल में भी वो कंटिन्यू रहेगी। वो कहीं न कहीं चैलेंज हो सकता है वो नोशन। सो एक सेक्टर रोटेशन हम देख सकते हैं इकोनॉमी में आगे जाते हुए। जैसे हमने देखा था कि कैपेक्स ड्रिवन या इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन या डिफेंस ड्रिवन काफ़ी सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे। वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा रोटेशन हम देख सकते हैं क्योंकि वो सब पॉकेट्स थोड़े से ओवर वैल्यूड है मार्केट में। एंड हेंस कोई भी डिसअपॉइंटमेंट की जगह नहीं है वो स्टॉक्स में। और अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आता है पॉलिसी फ्रंट पे, तो आई थिंक वहाँ पे करेक्शन आ सकते हैं। मगर काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं जो अभी भी एक अपॉर्च्युनिटी देते हैं इन्वेस्टर्स जी। को। वो सब पॉकेट्स ढूँढ के उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए चिराग, आपने अपने एक जवाब में बहुत सारी ऐसी बातें कवर कर ली हैं जो मुझे शायद आपसे आगे पूछनी थी। बहरहाल रूरल में और विकास और उसकी रफ्तार को आगे बढ़ाने को लेकर मेरे ख्याल से तस्वीर काफ़ी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। सेक्टर रोटेशन आपने कहा कि हम होता हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ाने की बात है, एनडीए इस पर अटल है। जो बातें भी समझ में आ रही है कम से कम सूत्रों के हवाले से फिलहाल, कि कुछ भी हो जाए उनको इस तरह के रिफॉर्म को लेके कड़े कदम जो उठाने थे अपने इस 5 साल में अपने दम पर, वो शायद उसी पर आगे अडिग रहना चाहते हैं और शायद रहेंगे भी। सवाल आपसे अब यहाँ पर एक पूछना चाहती हूँ, क्या इस तरह के इलेक्शन मैंडेट को देखकर आप ये कहेंगे कि हमने एक मजबूत ऑपोजिशन का भी मतदान किया है, उनको जिताया है? जी, ज़रूर। और डेमोक्रेसी के लिए वो एक बहुत ज़रूरी चेक्स एंड बैलेंस है जो नेसेसरी होता है इकोनॉमी के लिए। ताकि एक ही डिसीजन को अच्छा मान के चलना, उनको क्वेश्चन नहीं करना, वो भी एक एक ट्रैप हो सकता है हमारे लिए। सो ओवरऑल आई थिंक एक अच्छा मैंडेट आया है जहाँ पे एक कोalition अच्छे पार्टनरशिप में आके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं और एक अच्छी स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन भी है, इतनी वीक नहीं है ताकि क्वेश्चन ना कर सके। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मैंडेट आया है। एंड from foreign investors also, when they see at this democratic pattern and the result of the government, आई थिंक उन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि देर आर नेसेसरी डेमोक्रेसी के लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए वो है। एंड दिस विल ओनली बूस्ट उनका कॉन्फिडेंस के इंडियन मार्केट्स को और नज़दीकी से देखना चाहिए। फॉरेन एलोकेशन इंडिया में अभी भी बहुत कम है। फॉरेन एलोकेटर्स के पोर्टफोलियो में इंडिया का एलोकेशन बहुत छोटा है, अभी भी अराउंड 0.5-0.6%। ये काफ़ी आगे बढ़ सकता है और ये एक जो मैंडेट आया है वो एक अच्छी स्टेप है टू बूस्ट दैट कॉन्फिडेंस, ताकि वो इंडिया के ग्रोथ के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करें। एंड उनके पोर्टफोलियो के लिए भी इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि इंडिया का जीडीपी वेट 3% है, उनके पोर्टफोलियोज में जी। 0.5-0.6% एलोकेशन है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रूम देखते हैं, उनका एलोकेशन बढ़ सकता है। चिराग, 4 जून को जो बाजार गिरा, उसके बाद 5 जून को जब शुरुआत हुई और जब चंद्रबाबू नायडू ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि मैं एनडीए के साथ हूँ, काफ़ी कुछ बदल गया बाजार में। ठीक है, बाजार का रुख बदला, बाजार ने तेज़ी की रफ्तार पकड़ी और लिहाजा हम देख रहे हैं कि वो अभी तक चल ही रहा है। मेरे ख्याल से तीसरा आज का दिन है जहां पर बाजार जो है हरे निशान में है और एक रिकवरी मोड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने एफआईआईस का जिक्र किया और आपने कहा कि उनके लिए भी अच्छा है अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को चुना है, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो है पॉलिसी रिफॉर्म को इंटैक्ट रखा जा रहा है या कैसे सरकार को और ग्रिल किया जा रहा है। लेकिन उनका रुख जो चुनाव के पहले का था, रिकॉर्ड शॉट्स किए थे उन्होंने, चिराग आपसे बेहतर तो कौन ही जानता होगा इन मामलों को, उनमें बहुत अनिश्चितता थी। वो अनिश्चितता अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और लग भी रही है। उन्होंने क्या सही भांपा था? उनका जो शॉर्ट्स करने का निर्णय था, क्या वो सही था? और अब अगर वो आते भी हैं, हम उम्मीद करते हैं वो आते हैं,
आएंगे, और बट कुछ समय के बाद आएंगे, शायद बहुत सारी चीज़ों को जांच परख कर आएंगे, कुछ उम्दा ऐलानों को देखने के बाद आएंगे। आपका क्या व्यू बनता है इस पर? 5, 10, 15 साल के लिए इंडिया में आते हैं और दूसरे हॉट मनी फ्लोज भी इंडिया में आते हैं। सो कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी थी इलेक्शन को लेके, और एक इवेंट रिस्क था। इसलिए काफी सारे इन्वेस्टर्स ने, शायद हमारा मानना है कि अपनी पोजीशंस हेज की होगी। इसलिए जब ये अपनी कैश मार्केट में पोजीशंस होती हैं, तो आप फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट करके वो हेज कर सकते हैं। सो आई थिंक वो इवेंट रिस्क हेज किया था काफी सारे इन्वेस्टर्स ने। एंड आई थिंक अभी इवेंट चली गई हैं तो वो शॉर्ट्स अनवाइंड हो जाएंगे। एंड इन्वेस्टर्स अभी इंडिया को काफी अच्छी नजर से देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कि क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या वैल्यूएशन है, कितने फ्रॉम अ इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक इवेंट पीछे चली गई है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई है। सो ओवरऑल और इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। सो आई थिंक वो अभी दूसरे पर्सपेक्टिव से इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। और स्लोली बट श्योरली आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में काफी बढ़ेंगे एफआईआईज के। काफी सारे एफआईआईज हमें मालूम है जो काफी इंटरेस्टेड इंडियन मार्केट्स में। ये इवेंट एक था और दूसरा वैल्यूएशन कंसर्न था। आई थिंक कहीं ना कहीं भी हमें लगता है कि जैसे वैल्यूएशंस अगर कंफर्ट में आते हैं या कोई अपॉर्चुनिटीज उन्हें दिखती हैं, तो आई थिंक दे विल श्योरली कम टू द इंडियन मार्केट्स। तो हम काफी अच्छे फ्लोज देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए फॉर नेक्स्ट 1-2 साल के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स जो अंडर एलोकेटेड है इंडिया में, उनकी एलोकेशन आगे जाके बढ़ सके। चलिए चिराग, मेरे ख्याल से समय भी समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला, इस खास पेशकश में आज शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। शुक्रिया कविता, थैंक यू। और इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाज़त दें, लेकिन निवेश की एबीसीडी में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और आपके सवालों के जवाब हम बाकी अपने शोज़ में शामिल करेंगे। नमस्कार।